उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण जी से कभी न तो कोई इच्छा जताई और न ही कोई वरदान मांगा। जब कृष्ण जी अपने अवतार काल को पूर्ण कर गौलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हारा भला करके मुझे संतुष्टि होगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वे तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण जी की शिक्षाओं और उनके कर्तव्य को देखकर उठ रही थी। भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातें मैं नहीं समझ पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग तरह से दिखता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे? उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भगवत गीता थी। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो और उसका मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है। तुम बेझिझक पूछो। हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वो है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे मदद करे। कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। आपात बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान व भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष पहुँच सकते थे। आपने वो भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो चुकी थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर सभा कक्ष में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधक कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं है। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मनोमस्तिष्क में ये सवाल उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण से उक्त प्रश्न किए। प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास
विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा है कि धर्मराज पराजित हुए। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्युति क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया। द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं? निसंदेह पूछो। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूं और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूं। मैं केवल एक साक्षी हूं। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूं। यही ईश्वर का धर्म है। बहुत अच्छा किशन। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है।
अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूं, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी परभावना है, मगर जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। मुश्किल तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया। सारथी का अर्थ है मार्गदर्शक। अर्जुन के लिए सारथी बने श्री कृष्ण वस्तुतः उसके मार्गदर्शक थे। वह स्वयं की सामर्थ्य से युद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन को परम साक्षी के रूप में भगवान कृष्ण का एहसास हुआ, वो ईश्वर की चेतना में विलय हो गया। यह अनुभूति थी शुद्ध, पवित्र, प्रेम में आनंदित चेतना की, अर्थात वह तुम ही हो।